जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता को सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नोट: तिथि के निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.L. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता के आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता की मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक अनंत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणाएं की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित शुतकागेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला और राखीगढ़, धोलावीरा एवं कालीबंगा। धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ घग्गर नदी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल व सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड, जो 11.88 मीटर लंबा एवं 7.01 मीटर चौड़ा है एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो ने नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है और हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन भी मिलता है। हड़प्पा की जो मोहरें थी उसमें सर्वाधिक श्रृंगी पशु, श्रृंगार किए हुए पशुओं की वो मूर्तियां भी मिली है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाई दिया है। मणके बनाने के कारखाने लोथल एवं चोंदड़ो से मिलते हैं। मणके यानी मुड़िया बनाने के जो कारखाने हैं वो लोथल और चोंदड़ो से भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भावचित्रात्मक यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यह जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं लिखी जाती है। पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी है वो बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। पहली जो सभ्यता थी वो सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी अपनाई? ग्रिड।
ये प्रमुख स्थल है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति भी ये है, और उत्खननकर्ता जिन्होंने खोज की है उनका भी नाम यहाँ पर आया हुआ है। देखो ये स्क्रीन पर नाम है कि प्रमुख स्थल कौन से थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चूंदड़ो, कालीबंगा है ना। हड़प्पा कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। स्थिति में देखा जाए तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, मतलब पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, और साहिवाल जिला, कौन सा जिला? साहिवाल जिले में है हड़प्पा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। तो जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में हो गया, और उत्खनन करता है वो कौन है? दयाराम साहनी 1921 में की थी। कब की? 1921। और है माधव स्वरूप वत्स जो 1926 में, और व्हीलर 1946 में। फिर आता है मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। और राखालदास बनर्जी ये 1922 में, और मेके 1927, और व्हीलर 1930। व्हीलर है वो 1930 में। चूंदड़ो कहाँ पर है? सिंध में। सिंधु नदी चूंदड़ो है वो सिंधु नदी के सिंध प्रांत के नायाब शाह जिला, सिंध प्रांत का नायाब शाह जिला है, वहां पर स्थित है। और इसके उत्खनन करता है मेके 1925, और एनजी मजूमदार है वो। कालीबंगा है वो घग्गर नदी के स्थान पर है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, और अमलनंद घोष 1951, और बी लाल एवं बी के थापर 1961 में। कोट दीजी ये है सिंध में। कोट दीजी कहाँ पर है? सिंध पर स्थित है। सिंध प्रांत का खेरपुर स्थान। और इसके जो उत्खनन करता है वो है फजल अहमद जो 1953 में। कब? 1953 में। अब आता है अपने रंगपुर। क्या आता है? रंगपुर है वो मादर नदी के किनारे पर है। रंगपुर कहाँ है? मादर नदी के किनारे पर। गुजरात का काठियावाड़ जिला, रंगनाथ राव 1953 और 54 में। रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे पर है। रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी के किनारे पर है। और पंजाब का रोपड़ जिला यज्ञदत्त शर्मा, उत्खनन करता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा जो 1953 और 56 में थे। लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे है। और गुजरात का अहमदाबाद जिला रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है, और 1954 में उत्खनन करता आए थे। 1954 में। आलमगीरपुर हिंडन जो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, और यज्ञदत्त शर्मा 1958 में। ठीक है। अब आता है सुत कांगेडोर ये प्रमुख स्थल है। इसमें आता है सुत कांगेडोर, यह दासक नदी के किनारे पर है, और पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे ओरेल स्टाइन जो 1927 में थी। बनमाली एक स्थल है, वो रंगोई नदी के किनारे पर है, और हरियाणा का हिसार जिला। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट जो 1974 में। धोलावीरा, अब आपके आता है धोलावीरा स्थल जो लूणी गुजरात का कच्छ जिला, और जेपी जोशी 1966 और 1968, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990। सौत कहा सादी कोर द बलूचिस्तान जॉर्ज डेल्स 1962 में। फटाफट जुड़ जाइए और
आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको और भी राजस्थान और भारत का पूरा आपको इतिहास है वो पढ़ाया जाएगा। संपूर्ण इतिहास, भारत का संपूर्ण इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा। और ये हैं देखिए आपके प्रश्न, और हम आपको पढ़ा रहे हैं, और आप थोड़ा लाइक और शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर से खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। घरों के जो दरवाजे हैं वो खिड़कियों की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे है वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। जो लोथल था ना, उसके जो दरवाजे हैं वो सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य वनमाली से मिला। मिट्टी से जो हल मिले थे वो वनमाली। ठीक है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले। रंगपुर और लोथल है ना, वो एक ऐसे स्थान थे जहाँ पर चावल के दाने मिले, रंगपुर और लोथल। ध्यान रखना, अगर प्रश्न आ जाए कि चावल के साक्ष्य है वो दाने कहाँ पर मिले, तो है वो रंगपुर और लोथल। जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है, जिनसे प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर धान की खेती होती थी। चावल के प्रथम साक्ष्य, चावल के जो प्रथम साक्ष्य है वो लोथल से ही प्राप्त हुए। ठीक है। प्रथम जो साक्ष्य है वो लोथल से प्राप्त हुए। सुतकोतदा और कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन, सुतकोतदा कालीबंगा एवं लोथल सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। घोड़े के अस्थि पंजर यानी घोड़े के भी कुछ अवशेष मिले। वो कहाँ पर मिले? सुतकोतदा, कालीबंगा और लोथल, यह घोड़े के अवशेष। तोल की इकाई का संभवतः, तोल की जो इकाई थी, तोल की इकाई का संभवतः 16 के अनुपात में थी। 16 के अनुपात में तोल की इकाई थी। अगर तोलने का काम होता था तो वो 16 के अनुपात से वो तोलते थे। कोई अनाज तोलो या फिर कुछ भी तोलो, घी, अनाज, दूध, दही है वो 16 के अनुपात से तोलते थे। ये ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ध्यान रखना, कौन सी गाड़ी? बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी। कौन करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग। अब देखो, सिंधु काल में विदेशी व्यापार, सिंधु काल था और विदेशी व्यापार भी होता था। तो आयातित वस्तुएं क्या क्या थी, क्या क्या चीज़ें बेचते थे, क्या क्या लाते थे? देखो, इसमें एक तो तांबा है, चांदी है, सोना है, टिन है, और गोमेद और लाजवर्त और शीशा। तांबा कहाँ से? प्रदेश राजस्थान के कहाँ पर होता था? एक तो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। ठीक है। और चांदी अफगानिस्तान और ईरान से होता था। सोना कर्नाटक और अफगानी ईरान। टिन, देखो इसमें अफगानिस्तान आया है, तब हिंदुस्तान का ही ये भाग था अफगानिस्तान। उस टाइम हिंदुस्तान का भाग था अफगानिस्तान। टिन यानी अफगानिस्तान, ईरान, और गोमेद है वो सौराष्ट्र से, सौराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र से है गोमेद। गोमेद किसी वस्तु का नाम है, गोमेद। और लजवर्त, लजवर्त है वो मेसोपोटामिया, और सीसा है वो ईरान से प्राप्त होता था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय वो सिंधु सभ्यता से था। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। कौन से वर्ग थे? वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का, पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। उर्वरता देवी। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है। वृक्ष की जो पूजा है और शिव की पूजा है वो सिंधु सभ्यता से मिलते थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः
हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक जो चिन्ह हैं वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु घाटी का जो नगर था उसमें मंदिर के अवशेष कहीं पर भी नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में जो मातृ देवी की जो उपासना है वो सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री की मृण मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियां। मृण का मतलब होता है कि स्त्रियों की जो मिट्टियों की मूर्तियां हैं वो अधिक मिलने में ऐसा अनुमान लगाया जाता है। सिंधु समाज का मातृशतात्मक था। मातृशतात्मक मतलब माताओं की पूजा होती थी और वहाँ पर माता होती थी। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी सूती और ऊनी।